हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द हॉर्स रिटन बाय R.N. रविंद्रनाथ टैगोर के शॉर्ट आंसर के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट स्पेशल केयर डिड द क्रिएटर टेक इन मेकिंग द हॉर्स। इम्पोर्टेंट है, घोड़े को बनाने में सृष्टिकर्ता ने क्या विशेष सावधानी रखी। और व्हाट क्वालिटीज डिड द हॉर्स हैव, घोड़े में कौन कौन से गुण थे। आंसर, द क्रिएटर केयर्ड टू यूज ओनली ए लिटिल ऑफ द हार्डर मटेरियल इन मेकिंग द हॉर्स। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस केयर द हॉर्स गॉट नाइदर हॉर्न्स नॉर claws nor even teeth to bite. It did not fight but loved only to run and run. घोड़े को बनाने में सृष्टिकर्ता ने यह सावधानी रखी है कि उसने बहुत कम कठोर पदार्थ का उपयोग किया। इसके फलस्वरूप घोड़े को ना तो सींग मिले, ना पंजे और ना काटने वाले दांत तक नहीं मिले। वह लड़ता भी नहीं था बल्कि सिर्फ दौड़ना पसंद करता था। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड मैन डू विद द हॉर्स बिफोर कीपिंग इट कन्फाइंड इन ए प्रिजन। जेल में बंद करने से पूर्व मनुष्य ने घोड़े के साथ क्या किया। इम्पोर्टेंट है आंसर, बिफोर कीपिंग द हॉर्स इन ए प्रिजन द मैन कास्ट हिज नेट्स एंड कैप्चर्ड इट। ही पुट ए सैडल ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स एंड ए कर्व इन इट्स माउथ। घोड़े को जेल में बंद करने से पहले मनुष्य ने अपने जाल फेंके और उसे पकड़ लिया। उसने घोड़े की पीठ पर काठी कसी और उसके मुंह में लोहे का एक बड़ा टुकड़ा लगा दिया। क्वेश्चन, व्हाई डिड मैन थिंक ऑफ कैप्चरिंग द हॉर्स। इम्पोर्टेंट है, घोड़े को पकड़ने का मनुष्य ने क्यों सोचा। आंसर, मैन थॉट ऑफ कैप्चरिंग द हॉर्स बिकॉज ही वांटेड टू ट्रांसफर हिज ओन बर्डन ऑन टू इट्स बैक। मनुष्य ने घोड़े को पकड़ने का विचार इसलिए किया क्योंकि वह उसकी पीठ पर अपना वजन लाद देना चाहता था। क्वेश्चन, वाइल इन कैप्टिविटी द हॉर्स किक्ड द बॉल कॉन्स्टेंटली विद इट्स हूफ्स। मैन कॉल्ड इट इनग्रेटिट्यूड व्हाई। इम्पोर्टेंट है, जब बंधन में था तो घोड़े ने लगातार अपने खुरों से दीवार पर ठोकर मारी। मनुष्य ने इसे कृतज्ञता कहा क्यों। आंसर, द मैन सेड दैट ही केप्ट द हॉर्स इन ए कंफर्टेबल स्टेबल, फेड इट वेल, केप्ट सर्वेंट टू लुक आफ्टर इट। इवन देन द हॉर्स badly kicked the stable walls and damaged the plaster. Therefore man called its behavior full of ingratitude. मनुष्य कहता था कि उसने घोड़े को आरामदायक अस्पताल में रखा, उसे अच्छी तरह से खिलाया पिलाया, उसकी देखभाल के लिए नौकर रखे, तो भी घोड़े ने अस्पताल की दीवारों पर अंधाधुंध लातें मारी और पलस्तर को तोड़ दिया। इसलिए मनुष्य ने उसके इस व्यवहार को एक कृतज्ञतापूर्ण व्यवहार कहकर पुकारा। क्वेश्चन, हाउ कुड मैन फाइनली टेम द हॉर्स। इम्पोर्टेंट है, क्या मनुष्य अंत में घोड़े को पालतू बना सका, कैसे बना सका। आंसर, यस, मैन कुड फाइनली टेम द हॉर्स। ही टेम्ड द हॉर्स बाय टेकिंग फर्म measures of putting a curve in its mouth, a saddle upon its back and using a whip. हाँ, अंत में मनुष्य ने घोड़े को पालतू ही बना लिया, घोड़े के मुंह में लोहे का टुकड़ा लगाकर, उसकी पीठ पर काठी कसकर और चाबुक का प्रयोग करके। इस प्रकार के कठिन उपायों का प्रयोग करते हुए मनुष्य ने घोड़े को पालतू बना लिया। क्वेश्चन, व्हाई डिड द क्रिएटर थिंक दैट द क्रिएशन ऑफ द हॉर्स वाज ए ब्लंडर। सृष्टिकर्ता ने क्यों सोचा कि घोड़े की रचना एक बड़ी गलती थी। इम्पोर्टेंट है, द क्रिएटर हैड क्रिएटेड द हॉर्स फॉर स्पीडी रेसेस बट ही फाउंड इट ओनली hopping as a frog, thus failing in his aim. The creator thought that the creation of the horse was his blunder. सृष्टिकर्ता ने घोड़े को तेज दौड़ने के लिए बनाया था, किंतु उन्होंने उसे मेढक की भांति सिर्फ फुदकते हुए ही देखा।
इस प्रकार अपने ध्येय में विफल होने पर सृष्टिकर्ता ने सोचा कि घोड़े की सृष्टि उनकी एक भयंकर भूल है। क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हॉर्स एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी? इस कहानी में घोड़े के कौन से विशिष्ट गुणों का वर्णन किया गया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आंसर, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हॉर्स आर एज अंडर। फर्स्ट, इट कैन रन वेरी फास्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। सेकेंड, इट इज़ ए फ्रीडम लविंग एनिमल। थर्ड, इट इज़ यूजफुल ऑन द बैटल फील्ड। फोर्थ, इट इज़ ए फेथफुल एनिमल। घोड़े के विशिष्ट गुण इस प्रकार हैं। फर्स्ट, वह लंबी लंबी दूरियों तक बहुत तेज दौड़ सकता है। सेकेंड, यह एक स्वतंत्रता प्रिय पशु है। थर्ड, यह युद्ध के मैदान में काम आता है। फोर्थ, यह एक विश्वास पात्र पशु है। क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर ऑफ द हॉर्स? घोड़े को क्या काम सबसे ज़्यादा पसंद था? आंसर, द हॉर्स स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू रन एंड टू रन। घोड़े को लगातार दौड़ते रहना ही सबसे ज़्यादा पसंद था। क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ हैड मैन बीन लिविंग बिफोर ही कैप्चर्ड द हॉर्स? घोड़े को पकड़ने से पहले मनुष्य किस प्रकार का जीवन जी रहा था? आंसर, बिफोर कैप्चरिंग द हॉर्स मैन लिव्ड एन अनकंफर्टेबल लाइफ बिकॉज ही वाज बेंट अंडर द वेट ऑफ द बर्डन्स ही हैड एक्यूमुलेटेड। घोड़े को पकड़ने से पहले आदमी परेशानी का जीवन जी रहा था क्योंकि वह अपने द्वारा एकत्रित भार के नीचे दबा हुआ था। क्वेश्चन, वाई वाज द क्रिएटर डिस्ट्रेस्ड? सृष्टिकर्ता दुखी क्यों हुआ? इम्पोर्टेंट है। द क्रिएटर वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज ही फाउंड द हॉर्स इन ए पिटिएबल कंडीशन। सृष्टिकर्ता दुखी हुआ क्योंकि उसने घोड़े को दुखी दशा में देखा। क्वेश्चन, अ न्यू आइडिया स्ट्रक द क्रिएटर्स माइंड, व्हाट वाज व्हाट दैट? सृष्टिकर्ता के मस्तिष्क में एक नया विचार आया, वह क्या था? आंसर, ए न्यू आइडिया दैट स्ट्रक द क्रिएटर्स माइंड वाज दैट ही शुड मेक ए न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। सृष्टिकर्ता के मस्तिष्क में जो नया विचार आया था यह था कि उससे एक नई प्रजाति का पशु बनाना चाहिए। क्वेश्चन, वाइज मैन से दैट सच ए थिंग हैपेंस व्हेन यू हैव टू मच ऑफ द विंड एंड स्काई स्टफ इन यू, व्हाट डज द विंड एंड द स्काई स्टफ सिग्निफाई? बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि ऐसा उस समय होता है जब आप हवा और आकाश को बनाने वाली सामग्री अधिक रखते हों। हवा और आकाश की सामग्री से क्या तात्पर्य है? आंसर, द विंड स्टफ सिग्निफाइड स्पीड एंड द स्काई सिग्निफाइज लिमिटलेस रनिंग अप टू द हॉरिजन। वायु तत्व गति को बताता है कि तथा आकाश क्षितिज तक की असीमित दौड़ का प्रतीक है। क्वेश्चन, व्हाट वाज द हॉर्स रियली अनग्रेटफुल टू मैन? Was there some other reason for his kicking wildly at the walls? क्या वास्तव में घोड़ा मनुष्य के प्रति कृतज्ञ था? क्या दीवार पर तेजी से ठोकर मारने का कोई अन्य कारण था? आंसर, नो, द हॉर्स वाज नॉट एट ऑल अनग्रेटफुल टू मैन। इट वाज किकिंग वाइडली एट द walls बिकॉज इट वांटेड टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ मैन। नहीं, घोड़ा मनुष्य के प्रति तनक भी कृतज्ञ नहीं था। वह दीवार पर अंधाधुंध लाते मार रहा था क्योंकि वह मनुष्य की कैद से आज़ाद होना चाहता था। क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रिएटर आस्क डेथ, व्हाट डिड डेथ से इन आंसर? सृष्टिकर्ता ने मृत्यु से क्या पूछा? मृत्यु ने उत्तर में क्या कहा? आंसर, द क्रिएटर आस्क्ड डेथ वेयर द हॉर्स वाज। डेथ आंसर्ड द क्रिएटर टू कास्ट हिज आईज ऑन द हॉर्स ऑफ मैन हु हैड टेकन द हॉर्स अवे। सृष्टिकर्ता ने मृत्यु से पूछा कि घोड़ा कहाँ है। मृत्यु ने उत्तर दिया कि सृष्टिकर्ता उस मनुष्य के घर पर नज़र डाले जो घोड़े को ले गया है। क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रिएटर से टू मैन एंड व्हाट वाज मैन्स रिप्लाई टू इट? सृष्टिकर्ता ने मनुष्य से क्या कहा और मनुष्य का उसके लिए क्या उत्तर था? आंसर, द क्रिएटर सेड टू मैन, इफ यू डू नॉट set horse free, I shall give it teeth and claw like the tigers. Man replied, Father, this creature does not deserve freedom. I have built a nice stable for its comfort and well-being.
सृष्टिकर्ता ने मनुष्य से कहा, यदि तुम घोड़े को मुक्त नहीं करोगे तो मैं उसे चीते के से दांत और पंजे दे दूंगा। मनुष्य ने उत्तर दिया, परमपिता, यह प्राणी स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। मैंने इसके आराम व कल्याण के लिए एक बढ़िया अस्पताल बनाया है। क्वेश्चन, व्हाट डिड मैन डू टू प्रूव दैट द स्टेबल वाज द बेस्ट प्लेस फॉर द हॉर्स? इम्पोर्टेंट है। यह सिद्ध करने के लिए कि अस्तबल घोड़े के लिए सर्वोच्चतम स्थान था, मनुष्य ने क्या किया? आंसर, टू प्रूव दैट द स्टेबल वाज द बेस्ट प्लेस फॉर द हॉर्स, मैन टाइड द फ्रंट लेग्स ऑफ द हॉर्स विद ए cord and left it free so that it could only hop like a frog. घोड़े के लिए अस्तबल ही सबसे बढ़िया स्थान है। इसे सिद्ध करने के लिए मनुष्य ने घोड़े के अगले पैर एक रस्सी से बांध दिए और उसे आज़ाद छोड़ दिया, जिससे वह केवल मेंढक की भांति फुदक सके। क्वेश्चन, वाज द हॉर्स इज रियली ए बर्डन टू मैन, वाई देन डिड मैन से सो? इम्पोर्टेंट है। क्या घोड़ा मनुष्य के लिए वास्तव में भार था? फिर मनुष्य ने ऐसा क्यों कहा? आंसर, नो, द हॉर्स वाज नॉट द बर्डन ऑन टू मैन, मैन सेड सो ओनली टू befool the creator and to keep the horse with him to carry his man's burden. नहीं, घोड़ा मनुष्य का भार नहीं था। मनुष्य ने सिर्फ सृष्टिकर्ता को मूर्ख बनाने के लिए वह अपना भार ढोने को उसे अपने पास रखने के लिए कहा था। क्वेश्चन, बट द एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट इम्प्लाई? वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन उस भार को स्वीकार करके तुम अपने हृदय की महानता दिखाओगे। इस कथन का क्या तात्पर्य है? आंसर, दिस स्टेटमेंट रिप्लाइज दैट टू सफ़र फॉर अदर्स इज द रियल वर्च्यू ऑफ मैन। द एसेंस ऑफ मैन्स ग्रेटनेस इज दैट ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू हेल्प अदर्स। इस कथन का तात्पर्य यह है कि दूसरों के लिए कष्ट सहना मनुष्य का वास्तविक गुण है। मनुष्य की महानता का यह सार यह है कि वह दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहे। क्वेश्चन, व्हेन डिड ए न्यू आइडिया स्ट्राइक द क्रिएटर्स माइंड? सृष्टिकर्ता के मस्तिष्क में एक नया विचार कब पैदा हुआ? आंसर, ए न्यू आइडिया स्ट्रक द क्रिएटर्स माइंड व्हेन द वर्क ऑफ क्रिएटिंग द यूनिवर्स वाज नियरली ओवर। सृष्टिकर्ता के मस्तिष्क में एक नया विचार उस समय पैदा हुआ जब सृष्टि के निर्माण का कार्य लगभग समाप्त हो चुका था। क्वेश्चन, व्हाट वर द एनिमल्स द क्रिएटर हैड ऑलरेडी मेड? वे कौन कौन से पशु थे जो सृष्टिकर्ता ने पहले से ही बना रखे थे? आंसर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द क्रिएटर हैड ऑलरेडी मेड द एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड व्हेल्स, लायंस एंड पाइथॉन्स। लेखक के अनुसार सृष्टिकर्ता ने जो पशु पहले ही बना रखे थे वे हाथी और व्हेल, सिंह तथा अजगर। क्वेश्चन, व्हाई डिड द क्रिएटर ग्रो रेड विद शेम व्हेन ही सॉ द हॉर्स फ्रॉम हेवन? सृष्टिकर्ता उस समय शर्म से लाल क्यों हो गया जब उसने घोड़े को स्वर्ग से देखा? इम्पोर्टेंट है। आंसर, द क्रिएटर रियलाइज्ड दैट द हॉर्स ही हैड क्रिएटेड बाय वन ऑफ हिज वर्स्ट क्रिएशन, सो ही ग्रू रेड विद शेम। सृष्टिकर्ता ने मनुष्य महसूस किया कि वह घोड़ा जो उसने बनाया था वह उसके सबसे खराब निर्माणों में से एक था, इसीलिए वह शर्म से लाल हो गया। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।